नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है जानकी। मेरी शादी एक नॉर्मल फैमिली में हुई थी। मेरे माँ बाप और मेरे भाई जो मेरे पापा और भाई थे, वो सब विदेश रहते थे। पर जिसमें मेरी शादी हुई थी, जिस घर में, उस घर में कोई भी कमाता नहीं था। सब खेती से ही गुजारा बसर होता था। जो मेरी सास थी, मुझे बहुत तकलीफ़ देती थी। जब मैं दुल्हन बनकर घर आई तो मेरी सास उसी दिन मुझसे काम कराना शुरू कर दी। मैं करती क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी सास मुझे ताने पे ताने दिए जा रही थी और मेरे पति थे, कुछ भी नहीं करते थे। इसीलिए मैंने एक दिन अपने पति से कहा कि आप भी कमाने जाइए, मेरे भैया और मेरे पापा विदेश रहते हैं, आप भी वहाँ चले जाइए और कुछ पैसे कमा के भेजिएगा। जब मेरे पति विदेश चले गए तो जो भी पैसे वो भेजते थे वो मेरी सास रख लेती थी। मुझे एक ही रूम दी थी जिसमें मैं रहती थी। मेरी 2 बेटियां और एक बेटा था जिसे मुझे पालना पोसना था। मेरी सास मुझे खाने तक का भी कुछ नहीं देती थी और मुझे अपने पति से बात भी करने नहीं देती थी। एक दिन मुझे बात करने का मौका मिल गया अपने पति से। मैंने कहा कि आप कुछ पैसे कमा कर लाइए और कुछ हमारे लिए करिए, हमारा बच्चा, हम कैसे जिएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जब इस बार आऊँगा तो मैं कुछ सोचूंगा कि क्या करना है। जब वो आए तो उन्होंने ये कहा कि हम कहीं प्लॉट ले लेते हैं और तुम्हारे लिए हम दुकान खोल देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर दिया। अब मुझे दुकान खुल गई। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए दुकान खोल दिया और फिर विदेश चले गए। धीरे धीरे मेरे बच्चे भी बड़े होने लगे। जो मेरा बेटा था उसने ATI कंप्लीट कर लिया था और जो मेरी बड़ी लड़की थी वो नर्सिंग कर रही थी और मेरी जो छोटी बेटी थी वो मेरा ब्यूटी पार्लर में हाथ बटा रही थी। जहाँ पे हम लोग काम करते थे दुकान पे, वहीं पे एक लड़का आता था जो हमेशा आता ही रहता था। वो मेरी बेटी को बहुत पसंद करता था। ये बात मुझे पता चल गई थी। मेरी बेटी भी उसे बहुत पसंद करती थी। एक दिन मेरी छोटी वाली बेटी ने मुझसे कहा कि मम्मी, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है। मैंने बोला तेरी शादी मैं उससे कर दूँगी, पहले वो कुछ बन तो जाए। उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं कुछ बनूंगा तभी मैं हाथ मांगने आऊँगा। उधर मेरी बड़ी वाली बेटी थी, वो भी एक लड़के से प्यार करती थी। वो उसको बहुत मानती थी। वो लड़का बहुत बड़े घर से था। एक दिन वो बनारस घूमने गई मेरी बेटी के साथ। जब वो बनारस घूम रहा था उसी समय मेरी बेटी की सहेली ने फ़ोटो खींचकर फेसबुक पर डाल दिया था। उस फेसबुक पे उसके घर वालों ने फ़ोटो देख लिया था। यही सब सोचकर उन्होंने उसकी शादी तय कर दी। उसकी शादी हो गई। फिर उसकी जो बीवी आई वो इतनी परेशान कर दी थी मेरी बेटी को, फ़ोन कर कर के गालियाँ देती थी, उल्टा सुल्टा बोलती थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी मुझसे रो रो के बोलती थी। वो गांव की थी इसीलिए उसे मैनर नाम की चीज़ नहीं आती थी। मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आता था, उल्टा सुल्टा बहुत बोलती थी। मेरी बेटी बोलती थी कि मुझे तुमसे बात नहीं करना है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता था कि क्या करना है नहीं करना है, बस उल्टा सुल्टा बोलती रहती थी। मेरी बेटी बहुत रोती थी। मैंने बोला बेटा तू अपना पढ़ाई पर ध्यान दे और कुछ मत सोच। उसकी बातों का क्या ले रखी है, उसने तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। तू पढ़ी लिखी है, समझदार है, तेरा दोस्ती तो था, भूल जा। मेरी बेटी ने मेरी बात मानी और वो अपनी पढ़ाई में लग गई। उसने अपनी नर्सिंग कंप्लीट कर ली और एक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करने लगी। उसी हॉस्पिटल में एक लड़का था जो मेरी बेटी को बहुत पसंद करता था। वो उसके बारे में मुझे मेरी बेटी बताया करती थी। मेरी बेटी कुछ भी मुझसे छुपाती नहीं थी, वो मुझसे हर चीज़ बताती थी। एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तू मुझसे मिला तो उसको। उन्होंने मिलाया, मुझसे मिलाई। वो लड़का अच्छा था, उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी थी। मैंने उसकी शादी उससे तय कर दी। जब इसके पापा विदेश से आए तो मैंने बोला कि चलिए इसकी शादी कर देते हैं। मैंने उसकी शादी कर दी। पर कुछ समय बाद पता चला कि वो लड़के में बहुत गलत खराब आदतें हैं। हमको पता नहीं था, मेरी बेटी को भी पता नहीं था। मेरी बेटी को जब पता चला तो उससे बहुत बुरा लगा। धीरे धीरे करके ऐसे सिलसिला चलता रहा। मेरी बेटी पर हाथ भी उठाने लगा था। अब हम करते क्या। मेरी बेटी रोती और रो रो के मुझे बताती। मुझे बहुत तकलीफ़ होती, मैं क्या करती। मैंने बोला तू ऐसा कर, तू घर छोड़ के चली आ।
मेरी बेटी ने कहा कि आने भी नहीं देते हैं। फिर मैंने अपने पति से कॉल किया और कहा कि आप आइए और रीमा को बहुत परेशानी हो रही है, आप एक बार आ तो जाइए। जब मेरे हस्बैंड आए तो वो जाके बोलने लगे कि देख, तू मेरा दामाद है और मैंने अपनी बेटी बेची नहीं है, ठीक है? अगर तू मेरी बेटी को रख नहीं सकता है तो छोड़ दे। मेरे पति ने उसको बहुत ज़्यादा समझाया, पर कुछ दिन बाद समझा, उसके बाद फिर वही काम शुरू कर दिया। फिर मेरे पति को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उसके ससुराल गए और बोले तू कपड़ा अपना बांध ले, चल, तेरा अभी बाप जिंदा है, तुझे किसी के सामने रहने की या भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना, अभी मैं ज़िंदा हूँ, मैं तेरा पालन पोषण कर सकता हूँ। मेरा दामाद बहुत लालची था। वो सोच रहा था कि उसकी बीवी तो कमा ही रही है, इसीलिए उसे आने नहीं दे रहा था। पर मेरी बेटी ने सोच लिया था कि नहीं, अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। मेरे पति जाके रीमा को घर वापस ले आए और मेरी बेटी को फिर दोबारा हॉस्पिटल में दूसरी जगह काम मिल गया। अब वो काम करने लगी और अपनी ज़िंदगी जीने लगी। जहाँ पे वो काम करती थी उससे एक लड़का पसंद आया। जो पसंद करता था सिर्फ दोस्त था। मुझे दोनों की बात करने का तरीका लगने लगा कि वो लड़का पसंद करता है। मैंने बोला कि रीमा, मुझसे बात नहीं कराओगी? रीमा ने कहा मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है और कुछ नहीं है। मैंने बोला फ्रेंड है? उसने कहा हाँ। उस लड़के ने रीमा से कुछ भी नहीं कहा था, सीधे मुझसे कहा कि मुझे रीमा बहुत पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। मैंने कहा बेटा, तुमने ठीक किया कि मुझसे बात कर लिया, ठीक है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, पर मुझे रीमा की मर्ज़ी भी तो जाननी होगी। उसकी शादी ऑलरेडी एक टूट चुकी है और कैसे हमारा घर, बताइए, कैसे शादी कर दो? उसकी राज़ी होगी तभी तो। मैंने रीमा से कहा कि तू शादी कर ले। उसने कहा कि क्या माँ, मैं तुम्हारे लिए बोझ हो गई हूँ? मैंने कहा तू बोझ नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए शादी करनी पड़ती है। मेरी बेटी ने मना कर दिया। मैंने उसकी इज्जत की लाज रखी, मैंने उसकी मर्ज़ी पे छोड़ दिया। फिर कुछ दिन बाद मैंने कहा कि बेटा शादी कर ले। शादी नहीं करेगी तो फिर कैसे चलेगा बता? उसने कहा कि ठीक है। वो शादी कर ली और आज अपनी ज़िंदगी में वो बहुत खुश है। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा दिन भी आएगा कि मेरी बेटी खुश रहेगी। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरा लड़का है जो, वो भी बहुत खुश है। वो अपनी एक कंपनी में जॉब कर रहा है। मेरी बेटी शादी से पहले ही कह रही थी बार बार शादी करना अच्छा नहीं होता है माँ, एक बार शादी होती है, बार बार नहीं होती है। बात सच है, एक ही बार शादी होती है, बार बार नहीं होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, आपको दहेज के लिए पीड़ित कर रहा है तो आप रहो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं रहना है, सही नहीं है, आप उसके घर सुरक्षित नहीं हो, तो आपको वो छोड़ देना चाहिए। इससे अच्छा है कि दूर ही हो जाना, अलग हो जाना सबसे बढ़िया है। माँ बाप के लिए बेटी कभी बोझ नहीं होनी चाहिए। माँ बाप को हमेशा अपनी बेटी को उसके साथ देना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। बेटी को पाल पोस के बड़ा किया है, कोई बेचा नहीं है हमने। बेटी की बस शादी कर दी है, उसके दुख सुख अभी भी हमारे दुख सुख है। माँ बाप को समझना चाहिए अपनी बेटी का दर्द दुख। अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।